मूवी स्टार्ट होती है और हम रॉबिन को देखते हैं कि जा रहा था। वो एक सुनसान सी जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे बच्चों को किसी ने कैद करके रखा था और रॉबिन का एक ही मिशन था कि इन सारे बच्चों को यहाँ से बचाकर निकाला जाए। इन सब बच्चों को यहाँ पर कैद करने वाला डॉल मेकर नाम का एक आदमी था। थोड़ी ही देर के बाद बैटमैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और सारे बच्चों को छुड़ा देता है। जब यहाँ पर डॉल मेकर आता है तो रॉबिन उसको फॉलो करने लगता है और बहुत इजीली पकड़कर बहुत ज़्यादा मारता है। पर बिल्कुल एंड में रॉबिन उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे बैटमैन की बताई बात याद आती है कि हम किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं मारते। पर थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एक स्ट्रेंजर आता है जिसने एक आउल का कॉस्ट्यूम पहना था। इस आदमी का नाम टैलन था जो कि रॉबिन के सामने ही डॉल मेकर को मार देता है। टैलन यहाँ पर रॉबिन से कुछ भी नहीं कहता और आराम से यहाँ से चला जाता है। रॉबिन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब हुआ क्या है। थोड़ी ही देर के बाद बैटमैन उसके पास आता है और उसे लगता है कि शायद रॉबिन ने डॉल मेकर को खुद मारा है। डेमियन बैटमैन को बताता है कि मैंने इसे नहीं मारा, यहाँ पर कोई और आया था। बैटमैन को वहाँ पर आउल का एक फेदर मिलता है जिसके बाद वो समझ आता है कि डेमियन जो बता रहा है वो सच ही बता रहा है। अब इसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं और बैटमैन रॉबिन को मना करता है कि दोबारा ऐसे अकेले तुम कहीं मत जाना, मेरे बगैर तुम्हें ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। पर अगली रात फिर दोबारा से ऐसे ही होता है। रॉबिन फिर से लोगों की मदद करने के लिए बैट मैंशन से निकल पड़ता है। पर इस बार बैटमैन ने मैंशन के आसपास बहुत सारे ट्रैकर्स रखे थे जो कि रॉबिन को बाहर नहीं जाने देते और वो बहुत आराम से पकड़ा जाता है। बैटमैन फिर से रॉबिन को मना करता है कि तुम्हें अब मैंशन में ही रहना है और ऐसे तुम अकेले मत जाओ। और इसके बाद बैटमोबाइल में खुद चला जाता है ढूंढने के लिए कि ये बेसिकली फेदर किसका है और कौन वहां पर आया था जिसने ऐसे ही किसी को मार दिया। बैटमैन एक म्यूजियम में जाता है और यहाँ पर हम सबको एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर बैटमैन बहुत छोटा था और उसके डैड उसे कोड ऑफ आउल्स की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि ये सब कहानियां हैं और कोड ऑफ आउल्स जैसी कोई चीज नहीं। बैटमैन को उससे बहुत डर लगा करता था। पर जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तब से बैटमैन को लगता था कि कोड ऑफ आउल्स सच में है। उसके बाद बैटमैन ने बहुत रिसर्च की और उनको ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद उसे लग रहा था कि शायद ये सच में सिर्फ कहानियां ही हैं और कोड ऑफ आउल्स कुछ भी नहीं। अचानक से म्यूजियम में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि आउल के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और वो सब के सब बैटमैन पर अटैक कर देते हैं। बैटमैन बहुत मुश्किलों से उनसे लड़ता है जिसके बीच में उसे बहुत सारी चोटें भी लगती हैं और बहुत मुश्किलों से वहां से भाग भी जाता है। इतनी ज्यादा चोटें लगने के बाद बैटमैन बिल्कुल बेहोश होने वाला था, बट इससे पहले ही वो नाइट विंग को कॉल करता है कि मुझे आकर रेस्क्यू कर लो। नाइट विंग उसे आता है और वापस ले जाता है। इस तरफ तो बैटमैन घर वापस आ रहा था, दूसरी तरफ रॉबिन फिर से सारी सिक्योरिटी तोड़कर लोगों की मदद करने के लिए सिटी पहुंच जाता है। रात के अंधेरे में रॉबिन बिल्कुल बैटमैन की तरह काम कर रहा था, बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट्स दिखाकर बहुत सारे लोगों की मदद करता है। रॉबिन को फील होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है। पता चलता है कि ये वही आदमी था जो कि पहले भी रॉबिन से मिल चुका है। इसने भी आउल वाला कॉस्ट्यूम पहना था, यानी कि टैलन। टैलन अब रॉबिन से दोस्ती करना चाहता है और बहुत सारी बातें कर करके वो रॉबिन को बहुत ही अच्छा दोस्त बना भी लेता है। दूसरी तरफ बैटमैन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी यानी कि ब्रूस वेन बन के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में काफी देर से वो नोट करता है कि कुछ कार्स उसे कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रही हैं। जब वह बहुत ज्यादा ध्यान देता है तो वो नोट करता है कि उन कार में आउल वाले कॉस्ट्यूम पहने लोग बैठे हैं जो कि उसे फॉलो किए जा रहे हैं। अब वो बैटमैन भी बन नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी कार में था, जिसकी वजह से वो कुछ खास कर नहीं पाता और वो आउल कॉस्ट्यूम वाले लोग उसकी कार को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, जिसके बाद वो बैटमैन को निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर बैटमैन को जब होश आता है तो देखता है कि वो कोर्ट ऑफ आउल के लीडर के सामने खड़ा है और वो उससे कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। बैटमैन के आसपास बहुत सारे आउल वाले कॉस्ट्यूम के लोग बैठे थे, जिसके बाद बैटमैन को यहाँ पर लड़ना कुछ खास ठीक नहीं लगता
और वो उस लीडर से कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और यहाँ पर लीडर मान भी जाता है। जिसके बाद वो बाकी सारे कुछ आउल्स को कहता है कि इसे वापस अपने घर छोड़ाओ। जिसके बाद बैटमैन को वो सच में वापस आराम से छोड़ आते हैं। रॉबिन और टैलन तो बहुत ज्यादा घूम फिर रहे थे, बट ऐसे ही रॉबिन और उसके बीच में कुछ नोकझोंक हो जाती है। जिसके बाद टैलन अब रॉबिन से कहता है, या तो तुम मेरे साथ रहोगे या तो बैटमैन के साथ, और अब तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। रॉबिन को भी फील हो रहा था कि बैटमैन उसे अपने बेटे की तरह तो ट्रीट नहीं करता, और टैलन उसको अब एक बेटे की तरह ट्रीट कर रहा था। जिसके बाद अचानक से यहाँ पर बैटमैन पहुँचता है, और ये देखकर टैलन वहाँ से भाग जाता है। बैटमैन अब उसके पीछे जाने ही वाला था कि रॉबिन उसे मना करता है। जिसके बाद अब रॉबिन और बैटमैन के बीच में भी आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। बैटमैन शायद कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था रॉबिन पे। जिसके बाद इस सारी आर्गुमेंट के बाद तो रॉबिन वहां से चला ही जाता है। बैटमैन कुछ डिसाइड करके दोबारा से कोर्ट ऑफ आउल्स के पास जाता है, पर यहाँ पर उसे एक फियर गैस सुंघा दी जाती है, और उसे उसके बाद बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। आसपास कुछ भी उसे रियलिटी जैसा नहीं लगता। नाइट विंग यहाँ पर एंड टाइम पर पहुंच जाता है और बैटमैन को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स के बाद रॉबिन अब दोबारा से टैलन के पास जाता है, जिसको देखकर टैलन काफी खुश होता है। वो भी काफी ज्यादा रॉबिन को पसंद करने लगा था और एक तरह से अपना बेटा ही समझ रहा था। वो रॉबिन से कहता है कि तुम भी अब हमारे कोर्ट ऑफ आउल्स को ज्वाइन कर लो। जिसके बाद वो उसे वहां पर लेकर जाता है, पर जैसे ही इनके लीडर को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डेमियन है, यानी कि बैटमैन का बेटा, तो वो उसे मना कर देते हैं। इसके साथ ही लीडर सबको ऑर्डर देता है कि डेमियन को मार दिया जाए, पर टैलन वहीं पर था और वो ऐसा होने नहीं दे सकता था, क्योंकि वो अब डेमियन से बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर टैलन और बाकी सारे आउल्स की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और इसी सब के बीच में टैलन इनके लीडर को मार देता है। यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि यहाँ कोड ऑफ आउल्स का लीडर कोई और नहीं बल्कि बैटमैन की गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ पर लीडर कोई और था नहीं, तो टैलन कोड ऑफ आउल्स का लीडर बन जाता है। इसके बाद टैलन अब डेमियन को अपने साथ मिला लेता है, पर डेमियन देखता है कि कैसे टैलन ने इतने ज्यादा लोगों को वैसे ही मार दिया, और उसे बैटमैन की बात फिर से याद आती है कि कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं मारना चाहिए, और उसे लगता है कि ये सब गलत है, जिसकी वजह से वो टैलन को मना कर देता है। और अब टैलन को बहुत गुस्सा आता है। वो डेमियन को वहीं पर एक जगह पे क्लोज कर देता है। अब यहाँ का लीडर बाकी सबको लेकर चला जाता है बैटमैन के पास उसे मारने के लिए, पर दूसरी तरफ बैटमैन को ये बात पहले से पता थी कि कोर्ट ऑफ आउल्स उसे मारने के लिए जरूर आएगा, जिसकी वजह से वो, एल्फ्रेड और नाइट विंग रेडी थे। यहाँ पर ये सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इतने ज्यादा लोग थे कि एल्फ्रेड को भी अब इनका मुकाबला करना पड़ता है। टैलन और बैटमैन की बहुत बुरी लड़ाई हो रही थी, इतनी बुरी कि बैटमैन बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा था। दूसरी तरफ डेमियन अपना दिमाग लड़ाता है और वहां से खुद को फ्री कर लेता है। जिसके बाद वो फौरन बैटमैन के पास पहुंचता है, जहां पर जाकर वो देखता है कि टैलन तो बस बैटमैन को मारने वाला है, और अब वो खुद टैलन से लड़ने लगता है। यहाँ पर रॉबिन उसे डराने के लिए एक स्वॉर्ड दिखाता है, जिसको टैलन देख लेता है, और वो खुद उसका हाथ पकड़ के अपनी गर्दन पे लगा देता है, यानी कि खुद को मार देता है। इस बात से रॉबिन बहुत बुरे तरीके से हिल जाता है, क्योंकि आज तक उसने किसी की भी जान नहीं ली थी, और ऐसा देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता था ये चीज बहुत ज्यादा गलत थी। बैटमैन देखता है कि अब रॉबिन बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, अब हमें इस सब चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए, तुम मेरे साथ घर चलो। लेकिन अब रॉबिन इस बात के लिए रेडी नहीं था। वो बैटमैन को मना करता है कि मैं घर नहीं जा सकता, मुझे बिल्कुल भी ठीक फील नहीं हो रहा। बैटमैन रॉबिन को ऐसा देखकर उसे समझाता है कि अगर तुम खुद को ढूंढना चाहते हो और इस सब से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम हिमालयाज चले जाओ। क्योंकि किसी वक्त जब बैटमैन खुद को ढूंढ नहीं पा रहा था और अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज था, तो वो भी हिमालयाज गया था। रॉबिन ये बात सुन लेता है और ऐसा ही करता है, जहाँ पर हम एंड में देखते हैं कि वो हिमालयाज में चला गया है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।